गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने पहले आप लोग को छुट्टियों से पहले ध्वनि के बारे में कुछ एक वीडियो भेजा था। आज हम ध्वनि का संचरण आपको बताएंगे कि ध्वनि किस तरह से ठोस द्रव माध्यम में किस तरह से संचरित होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो ध्वनि का संचरण, ठोस में ध्वनि का संचरण, इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। टिन के 2 डिब्बे लेंगे और प्रत्येक डिब्बे की तली में एक एक छेद कर देंगे, ठीक है। और इस छिद्र में 10 से 20 मीटर लंबी एक धागा ले लेते हैं और एक धागे के दोनों सिरे पर पिन लगाएंगे और एक अपने दोस्त के डिब्बा दे देंगे और वो थोड़ी दूरी पर जाकर धागा लेकर डिब्बा लेकर अपने कान में लगाएगा। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में खड़े हो जाएंगे दूरी पर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्या समझ में आएगा कि मित्र जो है, दोस्त हमारा हमसे बातचीत करे, जैसे हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं ना, वैसे ही वो बात करेगा। तो ध्वनि जो है क्या हो रही है, सुनाई पड़ रही है। इसी प्रकार मेज के किनारे पर, अगर हम लोग टेबल है कोई किनारे पर ठोकते हैं और आप कोई दूसरा आदमी दूसरे कोने पर कान लगाता है तो उसको उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसके मतलब क्या हुआ कि ठोस में ध्वनि का संचरण होता है, ठीक है। इसी तरह द्रव्य में ध्वनि का संचरण, एक बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी रखेंगे और अपने हाथ में 2 टुकड़े ले लेंगे पत्थर के और अंदर जल में हाथ अंदर ले जाएंगे पानी में और दोनों टुकड़ों को एक दूसरे से टकराएंगे, है ना। तो क्या होगा, आवाज़ आएगी, ठीक है ना, ध्वनि सुनाई पड़ेगी, आवाज़ आएगी। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ध्वनि का संचरण पानी या द्रव में भी होता है। इसी तरह वायु में ध्वनि का संचरण, जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु कणों में कंपन करती है और ये कण आगे के कणों को कंपित करते हैं। इस तरह से हमारे कान के पास, है ना, कण के कंपन की आवाज़ आती है और हमको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आप देखती हैं कि कोई भी, जैसे अब मान लीजिए हॉर्न बज रहा है, तो हॉर्न बज रहा है तो क्या हो रहा है, वायु में जो कण हैं, वायु के कण, उनमें कंपन होगा। वो एक दूसरे अपने पास के कण को कंपित करेंगे, फिर वो धीरे धीरे हमारे कानों तक आवाज़ आएगी, है ना। वो हमारे कान को कंपित करेगा, पर्दे पर आवाज़ टकराएगी, फिर हमको वो सुनाई देगा। तो ये है वायु में ध्वनि का संचरण। इसके लिए क्या है कि एक क्रियाकलाप है, धातु या कांच का एक सूखा गिलास लेंगे, उसमें एक छोटा सा सेलफोन जो पूरी तरह गिलास के अंदर आ जाए उसको रख देंगे। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर कहेंगे कि फ़ोन करें, ठीक है। तो घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी? अब गिलास को अपने हाथ से पकड़कर अपने मुंह को खुले सिरे से सटाकर रखेंगे। अपने मुंह से वो गिलास को उठा लेंगे और अपने मुंह से सटा देंगे, ठीक, मुंह पर। तो क्या होगा, फ़ोन करने का संकेत करेंगे तो क्या होगा, मुंह हमारा बंद हो गया, गिलास चिपक जाएगा ना। तो गिलास में से वायु को मुंह को खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हमको आवाज़ सुनाई देगी। तो पहली स्थिति में चूँकि गिलास खुला था तो आवाज़ जो है हमको वायु के कारण सुनाई पड़ेगी, लेकिन दूसरी स्थिति में जब हम अपने मुंह में सटा लेंगे गिलास को तो क्या होगा कि गिलास के अंदर की वायु जो है कम होती जा रही है और हम मुंह से वायु को अंदर खींच रहे हैं, तो घंटी की ध्वनि हमें कम होती जाती है, मतलब कम सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारे गिलास के अंदर की पूरी वायु को हम अंदर तक मुंह में खींच ले रहे हैं। तो सेलफोन बजते रहने पर भी सेलफोन की घंटी सुनाई नहीं देगी। बात समझ में आ रही है? तो वायु के ना रहने पर निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। इससे क्या स्पष्ट होगा कि जैसे हमने अभी आपको बताया
कि एक गिलास में हमने सेल फ़ोन रख दिया और उसमें किसी ने घंटी बजाई तो वो आवाज़ हमको सुनाई देगी, क्योंकि वो खुला है। वायु के कण से वो टकराएगी, कंपित करेगी पास के, फिर हमको सुनाई देगी। लेकिन अगर उसी तरह गिलास को हमने अपने मुंह में सटा लेते हैं मुंह में, तो वो चिपक जाएगा। तो वायु जो अंदर है गिलास के, वो हमारे सीधे मुंह में जाएगी, है ना। तो कंपन नहीं हो पाएगा वायु के कण से, और तब हमको सेल फोन की घंटी स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। तो कहने का ये मतलब है कि वायु अगर नहीं है तो हम ध्वनि का संचरण नहीं होगा। वायु में ध्वनि का संचरण होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम यहाँ पर ठोस भी है, द्रव भी है और वायु भी है। अगर ये माध्यम नहीं होंगे तो हमको आवाज़ ध्वनि नहीं सुनाई देगी। ठीक है। इसी तरह ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन किसी माध्यम से टकरा कर, अगर हम एक चिकनी लकड़ी लेते हैं और उस पर 2 गोल रोल बना लेते हैं, गोल, ठीक है, दोनों को एक जगह पर सटा देते हैं, उस चिकनी लकड़ी पर रख देंगे। ठीक। अब क्या होगा, एक तरफ हम घड़ी रखते हैं और एक तरफ अपना कान, तो हमको क्या होगा, आवाज़ सुनाई देगी टिक टिक की। क्यों सुनाई देगी? क्योंकि वो जो हमने 2 गत्ते का बना हुआ समान लंबाई का एक खोखला बनाया है, गोल संरचना लंबी बेलनाकार, उसमें से आवाज़ जा रही है और वो परावर्तित होकर हमारे कान में आ रही है। परावर्तित किस पे होगी? चिकनी लकड़ी पर आवाज़ लड़ेगी, फिर वो पुनः वापस होकर हमारे कान तक आएगी। ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में ध्वनि परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ध्वनि परावर्तन के कारण हमको सुनाई पड़ती है। जब 2 बेलनों का झुकाव, है ना, कोण एक ही समान है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होगा। हमने आपको पहले भी प्रकाश में पढ़ाया कि प्रकाश से पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। तो ये हो गया आपका ध्वनि का परावर्तन। तो आज इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टर्न पे आगे हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।